6 जनवरी 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न: लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर: कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उससे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। गीत: आखिर वह दिन आया आज, आखिर वह दिन आया आज। 6 जनवरी 2025 आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास यह छोटी घड़ियाँ भी एक्यूरेट नहीं चलती है। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप ते बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। भी बाप ने समझाया है। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए हुए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं। बच्चों को दीन में ले जाने कहते हैं, मुझे याद करो क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बम आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इन साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस का युग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चों इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बहुबल वाले
कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शन में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली की कैपिटल होगी। दिल्ली को ही पाकिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं। जब तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हें की आर्टिफिशियल साइलेंस तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुप्रिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली। तो ये हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाले खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है। बड़े तो साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर मीठे फर्स्ट क्लास निकले, जो सब खुश हो जाए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऊंचे ते ऊंचे मैं हूँ। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, समझो कोई बड़ा भाई हो। बोलो दादा भी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवानुवाच मामेकम याद करो तू, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है। सबको बारिश जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो, यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इससे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही आकर के कहते हैं कि बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप गद्य होंगे। विक्रम विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुल्लम्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि है तो उससे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहा भी यह नॉलेज मिल न सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियाँ तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने। पावन ही पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभता नहीं है। कई तो पति से दूर भागते हैं, को छूने नहीं देते।
समझते हैं यह अच्छी मनुष्य है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके। वहाँ ब्राह्मण लोग ही उसको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देंगे। फर्क तो है ना, तो है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरा है कुख वंशावली ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है। ऊंचे ते उच्च चोटी यज्ञ रचते हैं भी ब्राह्मणों को मुकक्कर किया जाता है। यह भी फिर से ज्ञान यज्ञ ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का स्वेद शौक रहेगा, झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसे ऐसे पॉइंट्स समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, आपो ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। डिस सर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी सा अच्छा होना चाहिए। कम समझाने वाले को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है, तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वह ऊंचते उच्च भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा आदि बाप से ही मिलता है। वहाई को वर्षा क्या देगा? कोई भी सुखधाम का वर्षा दे न सके। वर्षा देते ही है बाप। सर्व का सतगति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्ड एज बनाते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापना करते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। परंतु वह क्या करते हैं यह सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर न सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। टिका में भी पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ ही जानते ही नहीं, इसीलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं, उन्हीं को भगवान आकर ज्ञान से गुल गुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्न से सजाते रहते हो, फिर देखो तुम क्या बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? भारत कितना सितराज था सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं। अभी उनकी भी कोई वैल्यू भी कर न सकते। इतनी बड़ी बड़ी मनिया राजाओं के ताज में रहती थी। कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल। पाई का सुख बाकी है दुख। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है। इसीलिए वह घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वह भी तमोप्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाए? राजा रानी को नहीं, कोई भी मानेगा नहीं। कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे। संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं
तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती है। पौना समय तो सुख में रहते हो, इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं और धर्म स्थापन की रजाई नहीं स्थापन करते हैं। वह सतगति नहीं करते आते हैं, सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने, वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने के लिए। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु तुम कुछ भी समझाते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है। अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर यह भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस में छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ। बाप को याद करने के लिए कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी जाए, किसका लग भी न सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत, हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैज तो बहुत अच्छी चीज़ है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। पॉइंट नंबर 2, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उसमें बुद्धि को भटकना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। आज का वरदान है चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्तियाँ होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं।
6 जनवरी 2025 का स्लोगन सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी मूंझेंगे नहीं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाओं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन में के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति संकल्पन स्वतः फैलते रहेंगे। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।